हेलो गाइस, आज हम लायर लायर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर टीचर बच्चों से पूछ रही होती है कि उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। जवाब में एक लड़की बोलती है कि उसका माँ डॉक्टर है और एक मैक्स नाम का लड़का बोलता है कि मेरी माँ एक डॉक्टर है और पापा एक झूठे मक्कार इंसान है और वो कोट पहनकर सबकी मदद करते हैं। टीचर को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कुछ सवाल पूछती है। फिर उसे मालूम पड़ता है कि उसका पापा एक लॉयर है। दूसरी तरफ हमें मैक्स के पिता, जिसका नाम फ्लीचर होता है, उसे दिखाया जाता है। फ्लीचर जो भी केस लड़ता है उसे रफा दफा कर लेता है। इसी वजह से उसकी बीवी उसका डिवोर्स हो चुका है। तब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका बेटा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका जा रही हूँ, मैं मैक्स को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसके बाद फ्लीचर मैक्स को रेसलिंग मैच दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन फ्लीचर उसको पहले अपने ऑफिस लेकर जाता है और तब वो देखता है कि एक लड़की उसके बालों में अजीब सा हेयर कट करवा के बैठी थी। वो फिर भी उसका तारीफ़ करता है, वहाँ से चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे बहुत सारे नमूने मिलते हैं और वो उन सब की झूठी तारीफ़ करते हुए अपनी कैबिन में पहुँचता है। यहाँ पर अपने सेक्रेटरी से मिलता है जो कि उसके सब में ध्यान रखती है। वह तक कि एक गिफ्ट लाई थी क्योंकि उसके बेटे का कल बर्थडे होता है। दूसरी तरफ हम फ्लीचर की बॉस मिरिंडा को देखते हैं जो कि एक वकील से झूठ कहने के लिए कहती है और जब वो वकील झूठ कहने से मना करता है तभी मिरिंडा के पास फ्लीचर के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए वो फ्लीचर को अपने कैबिन में बुलाती है। दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिरिंडा उसको उसकी कैबिन में बुलाई है, लेकिन फ्लीचर उसे कहता है कि वो मिरिंडा को नहीं मिलना चाहता, कि मिरिंडा को बता दे उसका पैर में मोच आ गया है, इसीलिए वो कोई भी केस नहीं लड़ पाता। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा उसके पीछे आ चुकी है और जब फ्लीचर मिरिंडा को देखता है वो फिर से उसका झूठी तारीफ करता है। इसके बाद मिरिंडा उसको अपने क्लाइंट के पास लेकर जाती है। केस ये होता है कि उस लड़की का अफेयर होता है। इसके बारे में उसका पति ही को मालूम पड़ता है और वो डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन उसे उसका पति की आधी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ये झूठा केस को सच बनाने के लिए फ्लीचर को ये केस दिया होता है और फ्लीचर भी ये केस ले लेता है और उस लड़की की बहुत झूठी तारीफ कर देता है। वो लड़की फ्लीचर से बहुत खुश होती है और ये करती है। वो लड़की जाने के बाद मिरिंडा फ्लीचर से पूछती है कि क्या तुम मिरिंडा जूस पीना चाहोगे, और वो अपने हाथों से ही उसे पिलाती है। इसके बाद उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है और वो पूछती है कि मैक्स के बर्थडे पार्टी में वो कब तक आएगा, और फ्लीचर कहता है कि मैं क्लाइंट के साथ मिरिंडा पी रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता, और हमें यहाँ पे पता है कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद उसकी बॉस लैंडलाइन का वायर लेती है और उसको काटती है। और यहाँ पे मैक्स अपने बर्थडे में विश मांगता है कि उसके पापा एक दिन के लिए झूठ ना बोल पाए, और ये विश एक्सेप्ट हो जाती है। इसके बाद हमें फ्लीचर और मिरिंडा को दिखाया जाता है। मिरिंडा फ्लीचर से पूछती है कि मिरिंडा का टेस्ट कैसा था। फ्लीचर जवाब में कहता है कि एकदम बकवास, और मिरिंडा को गुस्सा आकर उसे बाहर फेंक देती है। रात भर फ्लीचर ये सोचता रहता है कि वो ऐसा कैसा भूल गया, एकदम बकवास। फ्लीचर जब तैयार होकर लिफ्ट की तरफ जाता है तब वो एक लड़की को देखता है और पूछता है कि नहीं हो क्या। हाँ, नहीं हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, होंगे ही तो, क्योंकि तुम्हारे बड़े बड़े तरबूज जो है मैं उन्हें खाना चाहता हूँ, मेरा मतलब है स्मीज करना चाहता हूँ, और इसके बाद क्या ही होगा।
वो एक थप्पड़ मारती है और वो चला जाता है और रास्ते आते जाते में वो सच कहते कहते थक जाता है और वो अपने कोर्ट में जाता है और अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है और वो अपने सीट पर बैठ जाता है और उससे उसका क्लाइंट मिलती है और उसे अजीब लगता है और जज आते हैं और फ्रीचर को पूछते हैं कि तब फ्रीचर कहता है कि मुझे एक दिन का मोहलत चाहिए क्योंकि आज वो झूठ नहीं बोल पाएगा। ये जज सोचता है कि ये फ्रीचर का मजाक है। फ्रीचर टॉयलेट का बहाना करता है और वो भागता है और वो अपने ऑफिस में झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल पाता है। मैक्स अपने विश अपनी मम्मी को बताता है और एंड्रयू फ्रीचर को कॉल करके बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड और मैक्स अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। फ्रीचर उनके पास जल्दी जाता है और तब एंड्रयू कहती है कि मैक्स उसके बर्थडे पर ये विश मांगा था कि उसके पिता एक दिन के लिए झूठ ना बोल सके। तब फ्रीचर को मालूम पड़ता है कि इसीलिए वो मैक्स के स्कूल जाकर उसे विश को वापस लेने के लिए कहता है और काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी वो विश वापस नहीं होती है और ऑफिस जाने के बाद मिलिंडा फ्रीचर को मीटिंग के लिए लेकर जाती है और वहाँ पर जाके वो सब की पोल खोल देता है। इसके बाद वो कोर्ट जाता है और वो फिर से टॉयलेट का बहाना करता है और बाथरूम में खुद को घायल कर देता है ये सोचकर कि ये केस डिले हो, लेकिन उसका उल्टा होता है और फ्रीचर जो ये केस हारने लगता है तभी उसे मालूम होता है कि उसके क्लाइंट की शादी 17 साल में हुई है तो वो ये केस जीत जाता है और इसके बाद उसे लगता है कि उसके हस्बैंड और बेटी को जस्टिस नहीं मिला। तब वो जज को कहता है कि नतीजे को बदला जाए लेकिन जज उसे जेल में डाल देता है और उसको सेक्रेटरी उसे बाहर निकाल देती है और इसके बाद फ्रीचर मैक्स के पास एयरपोर्ट में जाता है और खिड़की से पीप कर रहा होता है और तभी वो दीवार से टकरा जाता है और मैक्स उसकी मम्मी को कहता है कि क्यों ना हम पापा के साथ ही रहे तो उसकी मम्मी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है और हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और मैक्स का बर्थडे होता है और तभी फ्रीचर की वाइफ उसे प्रपोज कर देती है और यह रहा हैप्पी एंडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन।